का जो शुरुआत हम लोग किए हैं, इसका प्रथम चरण का यह जीत है। प्रथम चरण हम लोग का सफल हुआ, लेकिन संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। अब हम लोग का द्वितीय चरण का शुरुआत होगी और छात्र को लगता है कि कुछ संघर्ष और करना है, कुछ संघर्ष को जारी रखना है, तो देवेंद्र नाथ महतो छात्र के संघर्ष के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। कोई जांच और कोई रद्द और कोई जांच से हमको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं महसूस हो रही है। हम क्या करें? जेपीएससी, सीजीएल और टीडीपीएल द्वारा कराई गई बाकी की परीक्षाओं के रद्द होने के खबर के बाद आज देवेंद्र नाथ महतो, जो कि पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो आंदोलन का पहला चरण था वो सफलतापूर्वक खत्म हुआ है, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और अब आज से आंदोलन का दूसरा चरण चालू होता है। पहले चरण में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने आई और इसीलिए उन्होंने कल रात में आंदोलन और अपना अनशन खत्म किया। लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि मैं छात्रों की आवाज़ हमेशा से बनते आया हूँ और हमेशा बनता रहूँगा और जब जब छात्रों को मेरी ज़रूरत रहेगी मैं आंदोलन में अपनी भागीदारी देता रहूँगा। चलिए आपको सुनाते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो ने कहा क्या। और 25 जुलाई से हम लोग सत्याग्रह का शुरुआत बापू वाटिका से करते हुए फिर हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इस आंदोलन को आगे निरंतर बढ़ाए और 2 अगस्त से मेरा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत हुई और आगे संघर्ष को जारी रखते हुए विधानसभा का घेराव, तिरंगा यात्रा, मशाल जुलूस, संविधान यात्रा करते हुए हम लोग का झारखंड सरकार के तरफ से अंततः एक बहुत बड़ा फैसला आया। यह झारखंड के छात्र का आंदोलन और संघर्ष का एक बहुत बड़ी जीत है और जो हम लोग का जेपीएससी, जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का जो शुरुआत हम लोग किए हैं, इसका प्रथम चरण का यह जीत है। प्रथम चरण हम लोग का सफल हुआ, लेकिन संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। अब हम लोग का द्वितीय चरण का शुरुआत होगी, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में आज जो 14 परीक्षा को रद्द होते हुए देखा या दिल्ली का जंतर मंतर से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा होते हुए देखा, आज दूसरा शिक्षा मंत्री बन गया, व्यवस्था में क्या सुधार हुई। आज 14 परीक्षा रद्द हुआ। ये जो सीजीएल कल हम लोग रद्द कराए, यही सीजीएल को वो तारीख 28 जनवरी 2024 का वो तारीख इतिहास नहीं भूला होगा कि यही सीजीएल को रद्द कराए थे 28 जनवरी 2024 को। और उसके बाद आज फिर वही सीजीएल दोबारा परीक्षा हुआ तो फिर से पेपर लीक हो गया, धांधली हुई और पेपर लीक होकर के फिर 13वीं से नौकरी हुआ। तो मेरा आज सबसे बड़ा जो दूसरा चरण का जो लड़ाई होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत परीक्षा को रद्द होते हुए देखा है, बहुत परीक्षा को सीबीआई जांच होते हुए देखा है, बहुत परीक्षा को एसआईटी सीआईडी जांच होते हुए देखा है, लेकिन ये सारे परीक्षा जो रद्द हुए, क्या फिर से जो परीक्षा होगी तब क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? तब क्या गारंटी है कि धांधली नहीं होगी? तब क्या गारंटी है कि वहाँ पैरवी नहीं चलेगा? इसीलिए मेरा जो हम लोग का अगला चरण का जो संघर्ष होगा, एक ऐसा भर्ती व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट हमें गारंटी दे कि आने वाले जुगों जुग तक पेपर लीक ना हो, जुगों जुग तक पैरवी ना हो, धांधली न चले। चाहे वो बच्चा अभी पहला दूसरा में पढ़ रहा हो, चौथा पाँचवा में पढ़ रहा हो, चाहे मैट्रिक इंटर में पढ़ रहा हो, या जो अभी आने वाले समय पे जिनका जन्म होगा, जो कुर्बानी हम लोग को देना पड़ा, बहुत दिक्कत होती है। आज भूख हड़ताल पर रहे, इससे पहले कई चरणों पर आंदोलन किए, खाना पीना नहीं रहता है, जांच के नाम से ब्लड डेली 3-4 बार निकाला जाता है, सलाइन के माध्यम से जिंदा रहना चाहता है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला दिन में और कोई दूसरा माँ का कोई बेटा या बेटी को कुर्बानी देना पड़े, क्योंकि एक छात्र का काम है पढ़ना, लिखना, परीक्षा देना, नौकरी करना। ये सड़क पे उतर करके एफआईआर लेना, लाठी डंडा खाना, भूख हड़ताल करना, जान को जोखिम में डालना, ये आने वाला पीढ़ी को किस स्थिति में हम देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम एक ऐसा मजबूत व्यवस्था चाहते हैं जो अभिभावक भी आज चाहते हैं। आज सब परेशान है। ये 14 परीक्षा तो जो गड़बड़ी हुई थी रद्द होना था, हो गया।
लेकिन क्या ये 14 परीक्षा आने वाले समय पर होगी, उस पर क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्म का जो है उस पर एक निगरानी कमेटी गठित हो और पूरा ऑडिट हो, सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, हर स्टेप में ऑडिट होना चाहिए। मान के चलिए क्वेश्चन सेट हो रहा है, 3 स्टेज पर क्वेश्चन सेट होता है, तो पहला स्टेज पर जो क्वेश्चन सेट होगा वो सेकंड स्टेज पर जाएगा, तो फर्स्ट स्टेज के पार्टी को सेकंड स्टेज में होने वाला क्वेश्चन सेट के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइनल स्टेज पे जो होगा उसका फर्स्ट और सेकंड वाला को मालूम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ प्रिंट हो रहा है, कहाँ से उसका ट्रैकिंग हो रहा है। आज तक तो कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर कोई कार्यक्रम पे हमला नहीं होता है, क्योंकि उस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, उस तरीके से ट्रेस किया जाता है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन पेपर को भी, परीक्षा भर्ती को भी, चूँकि परीक्षा व्यवस्था को, भर्ती व्यवस्था को उद्योग न बनाया जाए, इसको प्रॉफिट का, लाभ का व्यवस्था न बनाया जाए, ये बहुत दुख का विषय है। इससे बड़ा दुखदायी बात नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग चाहते हैं निगरानी कमेटी गठित हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप ऑडिट हो, साथ ही साथ हर स्टेप का एक क्लियरेंस एफिडेविट हो, सर्टिफिकेट हो कि हाँ हमने नियमावली का पालन किया है, हाँ हमने SOP का पालन किया है, हाँ हमने किसी प्रकार का धांधली नहीं किया है, कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसका एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट हर स्टेप पे दिया जाए। और ये झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो। इसके लिए अगर विधानसभा में कानून बनाना पड़े तो बनाए, इसके लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो किया जाए। क्योंकि हमेशा हवाला दिया जाता है कि सरकार हमेशा बोलती है कि JPSC संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, तो संविधान को संशोधन करिए। क्योंकि जिस स्तर पर धांधली हो रही, आज बताइए, आज बहुत ऐसे जेन्युइन छात्र जो 11वीं से 13वीं JPSC और जब CGL का जब गड़बड़ी हुआ था तब हम लोग लड़े, तब सुना नहीं, तब रद्द नहीं किया। आज जो जेन्युइन छात्र का जो हुआ है, आज वो भी अपना न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये कब तक चलता रहेगा? पेपर लीक करते रहेंगे, जांच होते रहेगा, कार्रवाई होते रहेगा, रद्द होता रहेगा। अब छात्र इसको नहीं देखना चाहते हैं। बहुत देखा कि रद्द को भी देखा, जांच को भी देखा, और जांच और रद्द से छात्र को न्याय बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। जो छात्र कुछ फॉर्म भरते हैं उसी को एक बार अवसर सिर्फ मिलता है, जो समय बर्बाद होता है उसका भी न्याय नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं एक ऐसा रिफॉर्म, एक ऐसा भर्ती परीक्षा व्यवस्था जो पूरी तरीके से जवाबदेही हो, निष्पक्ष हो, और ये गारंटी देना पड़ेगा कि फ्यूचर में पेपर लीक और धांधली नहीं होगा। इसके लिए हम लोग JPSC JSSC भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का हम लोग अगला चरण करेंगे। और इसके अलावा और छात्र को लगता है कि कुछ संघर्ष और करना है, कुछ संघर्ष को जारी रखना है, तो देवेंद्र नाथ महतो छात्र के संघर्ष के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा और CBI जांच की जो मांग तेज हो रही है उस पर सरकार कैसा रुख लेती है। आगे की अपडेट्स हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।